धनतेरस का दिन है और हमने आपको दिखाया दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में किस तरीके की खरीदारी चल रही है। और अब हमारे साथ जुड़े हैं कामाख्या ज्वेलर्स के एमडी मनोज झा। झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज जी, पर और नमस्कार। धनतेरस की शुभकामनाएं आपको। ये बताइए कि कैसी चल रही है बिक्री आज। नमस्कार जी, आप सबको और पूरे देशवासियों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और खुशी की बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा फुटफॉल और ये सब चीज़ों में कमी थी, पूरे देश में कमी थी। लेकिन आज पूरे देश में पिछले साल से ज़्यादा फुटफॉल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नए कस्टमर बहुत आए हैं, जेन ज़ी आए हैं। तो ये जो नए लोग आए हैं, इसका मतलब लोगों का गोल्ड के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर भरोसा बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट का भरोसा बढ़ा है। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था घर की जो है खासकर, वो मजबूत हो रही है। और लोग ज्वेलरी में भी खरीदी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या हुआ, कल जो गोल्ड रेट कल घटा, जो घटा उससे अब लोगों को ऐसा लगता है कि ये घटे हुए भाव में हम ले लें, नहीं तो 2-3 दिन बाद वापस गोल्ड रेट ना बढ़ जाए। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग का रेट आया है, इसलिए उसमें हर लोग जो पिछले 10-15 दिन से आ रहे थे और सोच रहे थे कि हम खरीदारी करें, लेकिन रेट के लिए रुक जा रहे थे। इनफैक्ट इस धनतेरस में मैं ये भी देख रहा हूं, अक्रॉस द कंट्री शादी के ग्राहक भी आज आ रहे हैं, जो कि शादियों के ग्राहक इस भीड़ भाड़ में नहीं आते थे, वो भी आज आ रहे हैं। और पिछले 15-20 दिन से आप सबको मालूम है कि कॉइन्स और जो बुलियन की सेल बहुत बढ़ गई थी, ज्वेलरी की सेल थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन आज देखने को ऐसा मिल रहा है कि आज ज्वेलरी में भी ग्राहकी पूरी है। और धनतेरस कल लोग दोपहर तक मना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रात के आज 1-2 बजे, 3 बजे रात तक भी ये ग्राहकी आपको देखने को मिलेगी। डायमंड ज्वेलरी की सेल भी इस बार काफ़ी, स्टडेड ज्वेलरी की जो सेल है, वो पिछले बार से ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। खासकर जो डायमंड स्टडेड सॉलिटेयर्स हैं, वो उसमें मतलब जो डॉशियर बोलते हैं 30 सेंट से 1 कैरेट तक की, उसकी सेल भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। और सबसे मजे की बात मैं ये देख रहा हूं कि जो लोग वापस दुकान में आके बुकिंग करना चाहते थे, कम वजन करना चाहते थे, वो लोग अपना बजट थोड़ा बढ़ा-बढ़ा के आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि शायद वजन के हिसाब से इस बार धनतेरस में थोड़ा कम होगा, वो शायद ये बहुत टू अर्ली टू से, लेकिन शायद कल तक ऐसा लगे कि मुझे लगता है कि पिछले साल के भी लेवल पे हम लोग आ जाएंगे। वजन के हिसाब से, अगर वजन के हिसाब से पिछले साल के लेवल पे आ जाएंगे, तो वैल्यू वाइज तो आप देखिए गोल्ड का रेट इतना बढ़ गया है, तो आपको 30-40% तो ओवरऑल बढ़ा हुआ ही नजर आएगा। तो मेरा आप सबसे ये शुभकामनाएं भी है धनतेरस का। और ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट गोल्ड साबित हुआ है पिछले सालों से, आप देख सकते हैं। तो आप जाएं, खरीदारी करें। और आज अगर आपको तकलीफ भी आ रही है, भीड़ भाड़ मिल रही है, तो धनतेरस कल दोपहर 2 बजे तक है। तो कल दोपहर 2 बजे तक आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं। डायमंड खरीदिए, सोना खरीदिए, ज्वेलरी खरीदिए। क्योंकि मैं सलाह नहीं देता बहुत ज्यादा बुलियन खरीदने के लिए, क्योंकि बुलियन खरीदेंगे तो आप केवल इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप ज्वेलरी खरीदेंगे, तो आपको क्या है कि इन्वेस्टमेंट भी होगी और घर में खुशहाली भी आएगी। आप उसको पहन सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बताइए झा जी कि इस बार चेंजेस क्या कुछ लग रहा है आपको कंज्यूमर के पैटर्न में, क्योंकि देखिए अभी पिछले कम से कम 4-5 महीने से जब भी हम सोने चांदी की बात कर रहे हैं, ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहे हैं। तो सिर्फ प्राइस तो एक डायनेमिक नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इस बार जो कंज्यूमर है, जो आपका जो ग्राहक है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन है? क्या वो देख रहा है? क्या चाह रहा है? क्या टिकट साइज़ बढ़ा रहा है या कम वज़न के गहने ले रहा है या उसमें कुछ और चीज़ें जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स मिला के लेना चाह रहा है? गहनों के मामले में क्या ट्रेंड है? देखिए जो भी ग्राहक आ रहे हैं, वो अपना एक फिक्स बजट लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली अगर पिछली बार उनका बजट जो है 1 लाख रुपए था, तो इस बार वो 1.25 लाख, 1,20,000, 1,10,000 के बजट से आ रहे हैं। पिछले बार से उन्होंने अपना 10% अप्रॉक्सिमेटली बजट बढ़ाया, लेकिन 10% बजट बढ़ाने से भी उनको पिछली बार जो मिलती वो इस बार नहीं मिल रहा। तो डेफिनेटली अगर वो ज्वेलरी में ले रहे हैं, तो थोड़ा फैलावट में ले रहे हैं। और जैसे डायमंड में भी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत लोग तो आते हैं, बोलते हैं मुझे नेचुरल डायमंड चाहिए, नेचुरल डायमंड बोल के लेके आ रहे हैं। लेकिन बजट लोगों का बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, जिस हिसाब से भाव बढ़ गया है। तो इस बार ज्वेलर्स ने भी बहुत अच्छी तैयारी की है अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि जो नेकलेस पिछले
पहले 15 ग्राम में बनता था, आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से विद इन 1 ईयर लोगों ने 10 से 12 ग्राम में बनाने लगा है। तो बहुत सारे लोगों ने 9 कैरेट ज्वेलरी भी ये की है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, अभी भी एक्सेप्टेंस 9 कैरेट ज्वेलरी की अक्रॉस द कंट्री देखने को नहीं मिल रही है। वो 22 कैरेट और 18 कैरेट की ही दिख रही है। 14 कैरेट भी अभी तक बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं। लोग बोलते हैं थोड़ा कम लेंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा प्योर सोना लेंगे। तो जो ग्राहक का बर्ताव है, ऐसा नहीं है कि सोना का रेट आसमान छू गया है तो वो कम कैरेटेज खरीदना चाह रहे हैं। वो अभी भी 22 कैरेट और 18 कैरेट की ही ज्वेलरी खरीद रही है। ये पहला पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो अपना बजट फिक्स करके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं। उस बजट में अगर उनका थोड़े पास थोड़ा कम सोना आ रहा है, हीरा कम आ रहा है, तो कम ले रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा फैलावट की ज्वेलरी मांगने की कोशिश कर जी रहे हैं। जी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इस बार थोड़ा चांदी की भी जो ज्वेलरी है, उसमें भी थोड़ी होड़ ज्यादा लगी है पिछले ओके। बार के अपेक्षा। और इस बार आर्टिफैक्ट्स भी बहुत चांदी के बिक रहे हैं। तो इस बार चांदी का सेल कई गुना ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है कुछ दिनों के बाद। जी तो जी। गुना बोल रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि डबल से भी ज्यादा होगा। चलिए, तो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस के बहाने ही जो इतनी बातचीत हो रही है सोने और चांदी की, कि अब ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में शायद बनेगी इसको लेकर, बन रही है। और अवेयरनेस बनेगी तो स्वाभाविक है, जब दुनिया के सारे रिजर्व बैंक्स को लग रहा है कि ये सेफ हार्बर है, तो आम आदमी को क्यों नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाजी हमसे जुड़ने के लिए, और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल धन उत्सव में इतना ही, लेकिन हम फिर से हाजिर होंगे, और बिल्कुल शबाब पर जब पहुंचेगा धनतेरस की खरीदारी पहुंचेगी, तब भी हम आपको लाइव दिखाएंगे कि देश के अलग अलग शहरों में क्या हो रहा है। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।